सीमांचल के 4 जिले बिहार के सबसे पिछड़े इलाके में आते हैं। आजादी के बाद से लेकर आज तक सीमांचल में विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के लोग हर साल बाढ़ की मार से कंगाल हो जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी की सरकार ने बाढ़ की समस्या का स्थायी हल नहीं तलाशा। सीमांचल में छोटे मोटे उद्योग धंधे भी नहीं होने से पलायन घर घर की समस्या हो गई है, लेकिन पार्टी, जाति और धर्म में बटे लोग कभी अपनी समस्याओं के लिए बिहार के हुक्मरानों से पिछड़ेपन को लेकर सवाल नहीं पूछा। यही वजह है कि पटना में बैठकर नेता और अफसर ने सीमांचल की जनता की सूध ही नहीं ली। हालांकि अब सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा नाम का एक संगठन इलाके की बुनियादी समस्याओं को लेकर एक सियासी माहौल तैयार कर रही है। इस मोर्चा ने सीमांचल के विधायकों को एकजुट होकर इलाके की समस्या को उठाने की सलाह दी। हालांकि इस बैठक में AIMIM के विधायकों ने ही शिरकत की थी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सभी के सलाह मशवरे से आगे की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान निकालने के बाद ही सीमांचल के लोगों का विकास हो पाएगा। सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा की जानिब से आज सीमांचल के विधायकों का स्वागत समारोह था। हम तो सबसे पहले सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज का असल मुद्दा ये था कि स्वागत के बहाने यहाँ की बुनियादी समस्याओं पर बात करनी थी। बाढ़ जो एक अभिशाप है, पानी इस वक्त वरदान होना चाहिए, लेकिन पानी का बहाव जो सैलाब की शक्ल में आता है वो हमारे लिए अभिशाप है। उसका अस्थायी निदान कैसे हो। और सीमांचल में जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, एजुकेशन का बिगड़ा हाल है, यहाँ से जो पलायन हो रहा है, और सीमांचल जो हर क्षेत्र में पिछड़ा रह गया है, इस पिछड़ेपन का निदान कैसे हो, उसके लिए एक साझा प्रयास किया जाए। तो हमारे मोर्चा के जो जिम्मेदार लोग हैं, उसने एक जिम्मेदारी हम लोग पर सौंपी है कि सीमांचल के तमाम तर विधायकों को जोड़ने का एक पवित्र प्रयास हो। चूँकि हर नेता इसकी लड़ाई लड़ता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान हो, तो सीमांचल में बाढ़ एक बड़ी समस्या है। इसके निदान के लिए साझा प्रयास हो और उसको एक जन आंदोलन का, अगर वो राजनीतिक मंच से, राजनीतिक प्रयास से हल नहीं हो सकता है, तो सब लोग मिलकर एक जन आंदोलन चलाएं, उसकी तैयारी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हम पर सौंपी है और हमने इसको कबूल किया है। हरचंद के मैंने कहा कि आम जनों के दरमियान से, हमारे बुद्धिजीवियों से, या जो समाजी सरोकार रखने वाले लोग हैं, वो उठें और अपना एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाएं। बाढ़ के एक्सपर्ट्स को लेकर एक स्कीम बनाएं, एक परियोजना बनाएं और उसको ज़मीन पर लागू करने के लिए प्रयास करें। उस पर हम साथ हैं। वहीं जोकीहाट के विधायक शाहनवाज आलम ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को दलगत भावना से ऊपर उठ जाना चाहिए। आलम ने कहा कि सीमांचल के विकास के लिए साझा कार्यक्रम बनाने की जरूरत है ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा द्वारा आज का जो प्रोग्राम था, सीमांचल का कैसे उत्थान हो, सीमांचल का विकास कैसे हो, इन सब मसलों को लेकर के एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम दल के विधायक और समाज के सभी बुद्धिजीवी गण थे और विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और जो निकल के आया कि एक आने वाले दिनों में जो सीमांचल के तमाम जो लोग हैं, बुद्धिजीवी गण, विधायक, उनको लेकर के बैठे, सीमांचल की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उस पर विस्तृत चर्चा हो, उसका समाधान कैसे हो, ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं। आगे फिर जो अगली बैठक होगी, फिर हम लोग उसमें देखेंगे आगे कैसे क्या करना है। वहीं सीमांचल प्रगतिशील मोर्चा के संयोजक नेहरू जम्मा ने कहा कि विकास के लिए विधायकों को दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। प्रगतिशील मोर्चा का ये उद्देश्य था कि यहाँ के MLAs को, जो बहुत ही सी पार्टियों में बटे हुए हैं और एक तरह से मानसिक संकीर्णताएं हैं, उससे इनको ऊपर उठाया जाए और उनको जोड़ करके जो वास्तविक विकास है सीमांचल का, उसकी तरफ मोड़ा जाए ताकि कुछ काम यहाँ हो सके। इसलिए कि ये लोग जो काम करते हैं, जो बहुत एक्टिव MLA भी होता है, वो पुल पुलिया रोड से ऊपर उठ के कुछ नहीं कर पाता, न कुछ सोच सकता। यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत है, बाढ़ के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट व मंसूबा बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने ये शुरुआत किया है कि ताकि ये सब लोग एक साथ मिलकर कुछ कर सकें और आगे बढ़ सकें। सीमांचल के विकास के लिए इलाके के सभी विधायकों को दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए।
नीतीश सरकार को सीमांचल के विकास के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए, क्योंकि जब तक सीमांचल का विकास नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।